Hello dear students, good morning to all of you and good morning to everyone. Dear students, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Exploration Physics Classes. Dear students, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये निकाला था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम 3 प्रकार से निकालते हैं। उन तीनों प्रकार के बारे में हमने पार्ट 3 में और पार्ट 4 में डिस्कस किया और उसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। तो जैसा कि मैं आप लोग को रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो उसमें हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस किए थे वो ये था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। दूसरा हम लोगों ने उसमें बात किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और तीसरा हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में और उसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग का जो पार्ट होगा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 के बारे में। और पार्ट 5 में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो जो आज पहला हम डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा विभव प्रवणता के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता किसे कहते हैं। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, या उसी को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहा जाता है। जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कशन ये होगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है। तो यहां लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। और जो तीसरा इसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट सम विभव पृष्ठ के बारे में। सम विभव पृष्ठ इसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। पहला विभव प्रवणता किसे कहते हैं, दूसरा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे सम विभव पृष्ठ के बारे में। तो स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं विभव प्रवणता के बारे में। तो आइए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। पहले तो यहाँ मैं लिखता हूँ विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहा जाता है। तो जैसे स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था वैद्युत विभवांतर के बारे में, यानी कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो उस वैद्युत विभवांतर में क्या कहा गया था कि इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवों का अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस पे हमारा क्या डिपेंड करता है, विभव प्रवणता। तो अब कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, देखिए हमने एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया है। अब इस प्लस क्यू चार्ज का इस आवेश के चारों ओर अपना वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, यानी इस आवेश के चारों ओर हम कह देते हैं इस आवेश के चारों ओर, क्लियर है, इस आवेश के चारों ओर हम डिस्टेंस मान लेते हैं क्या, r दूरी पर इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं इस आवेश से
r दूरी पर इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यह r दूरी इस आगे से क्या होगा, चारों ओर होगा। चारों ओर कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्राप्त होगा। तो अब कहा गया है कि इस वैद्युत क्षेत्र में, अब आप किसी की भी बात कर सकते हो, यानी किसी भी एक रेखा पे आप बात कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम अगर इस एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसी पे किया जाएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी लाइन पे आप बात कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो नॉर्मली हम किसको ले लेते हैं, इस एक्स एक्सिस को लेके चलते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु को हमने मान लिया कैपिटल ए और एक बिंदु को हमने मान लिया कैपिटल बी। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। तो ये r दूरी पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट ए लिया है और दूसरा पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं। आगे बात समझ में। तो अब हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इस आवेश के नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ते जाता है। हमने इस बात को आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे इस आवेश के हम समीप आते जाएंगे वैसे वैसे इसका विभव क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो हमने इस पे डेरिवेशन भी आपको करवाया था, क्या कि V इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, जहाँ पे 1/4πε0 इंटू क्यू ये क्या होता है, एज ए कांस्टेंट बिहेवियर रखता है। यानी हम लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इस फार्मूले से हमको क्या प्राप्त होता है, तो देखो दो पॉइंट प्राप्त होगा यहाँ से, तो दोनों पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं। देखो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात की जाती है तो उसमें से अगर एक मान बढ़ता है तो दूसरा मान कम होगा। आगे बात समझ में, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो देखो अगर हम कहते हैं कि दूरी बढ़ती है तो विभव क्या होगा, कम होगा। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो पहला पॉइंट यहां से क्या निकलता है, यदि दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे ही इस आवेश से हम दूर जाएंगे, दूर जाने का मतलब दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब दूरी बढ़ेगी तो विभव इस पे क्या होगा, कम होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या प्राप्त होता है, दूसरा पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि अगर विभव बढ़ता है तो यानी अब दूसरा लिखेंगे, यदि विभव बढ़ेगा तो दूरी घटेगी। आगे बात समझ में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि दूरी घटेगी तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी के लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम आर करके लिख दे रहे हैं। आर करके इसी लैंग्वेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि दूरी घटेगी तो विभव बढ़ेगा। तो देखो दोनों का अर्थ एक ही है, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप यूज करिएगा। तो अब देखो पहला कहा गया है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इसका विभव क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका विभव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यानी जैसे जैसे हम इस आवेश के समीप आएंगे यानी दूरी कम हो रही है तो विभव बढ़ेगा, और जैसे जैसे इस आवेश से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम होगा। तो अब वही बात में हम देखो करेंगे। देखो अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अब इससे हमको स्पष्ट होता है कि पॉइंट ए पर विभव हमारा अधिक होगा और पॉइंट बी पर विभव कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए इस चार्ज से क्या है, नजदीक है, यानी इनके बीच की दूरी कम है तो इसका विभव अधिक होगा। और यह पॉइंट बी इस आवेश से दूरी पर है तो यानी जब दूर है तो इस पे विभव कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट ए पर हम मान लेते हैं कि अगर विभव हमारा क्या हो, भी हो, अगर विभव हमारा क्या हो, भी हो, तो इस भी से इस बिंदु बी पर जो विभव होगा वह इससे कम ही प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पे जो विभव हुआ वह विभव इस भी में से कितना कम हो गया,
माइनस डीवी, यानी इस विभव में से थोड़ा सा विभव कम हुआ है, कितना, माइनस डीवी। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इस A से इस B के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कितना है, dr। तो जब दूरी में अल्पांश परिवर्तन हो रहा है तो उसके विभव में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो A पर विभव हमारा अधिक होगा, और देखो इस विभव में से कुछ कम हुआ है तो वह विभव किस पे हो जाएगा, बिंदु B पर हो जाएगा। तो अब क्या कहा गया था आपको पहले वीडियो में कि इन दोनों बिंदुओं के विभवों का जो अंतर होता है वही अंतर हमारा विभवांतर कहलाता है। इस बात को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों विभवों के अंतर को विभवांतर कह दिए। लेकिन जब हम इस दूरी की बात करते हैं कि अगर dr दूरी पर यह दोनों बिंदु स्थित हैं, तो जब दूरी की बात हम कर देंगे तो वही दूरी की बात हमारा किसको बता देता है, विभव प्रवणता को। आगे बात समझ में, यानी जब हम दूरी की बात कर देंगे इस विभव के परिवर्तन में तो हम कह देंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो डिफिनीशन आप कैसे दे सकते हो, देखो यह कहाँ पे स्थित है, दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र में है। तो डिफिनीशन कैसे दे देंगे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, देखो वैद्युत क्षेत्र में किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, दूरी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, देखो दूरी के सापेक्ष, यहाँ पे विभव कुछ और था, यहाँ पे विभव कुछ और हुआ। तो दूरी के सापेक्ष इन बिंदुओं के विभवों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की, विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कह देते हैं, विभव प्रवणता कह देते हैं। तो दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आगे बात समझ में, तो देखो क्या लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि जब हम केवल विभव की बात करेंगे तो इन विभव के अंतर को विभवांतर कह देंगे, और जैसे ही हम दूरी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम कह देंगे उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखो अब हम इसका फार्मूला क्या कह सकते हैं, तो देखिए इसको आप लोग कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। तो देखिए अब हम इसका फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, तो अब फार्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ से विभव प्रवणता। देखो विभव प्रवणता बराबर क्या कहा गया है, विभव के अंतर और इस दूरी के अनुपात को, यानी दर लिखा गया है तो विभव परिवर्तन और दूरी का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगा। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, इन विभव का अंतर, तो हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर, देखो क्या हो जाएगा, v माइनस dv, और इसमें से क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ v, क्योंकि अंतर निकालना है ना, तो अंतर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v, और अपान किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, दूरी के, अपान क्या हो जाएगा, dr के हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये माइनस है भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे v माइनस dv और यहाँ पे माइनस है, और माइनस के बाद क्या निकाला गया, माइनस ऑफ b। तो इसमें से इसको निकालेंगे तो विभवांतर, और अपान दूरी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता को बता देगा। तो अब इसके आगे हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर, देखो अब क्या हो जाएगा, v माइनस dv और माइनस v, और अपान क्या हो जाएगा, dr के हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी v से v क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, विभव प्रवणता बराबर क्या बच गया, माइनस dv अपान कितना हो गया, dr, यानी जो विभव प्रवणता होता है वो विभव प्रवणता हमारा कितना होता है, माइनस ऑफ dv अपान dr। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में यह dv अपान dr भी कहा है,
तो हमने बताया था जब वैद्युत विभवांतर के बारे में, तो वहां हमने बताया था कि निम्न में से उच्च को भी घटाया जा सकता है और उच्च में से निम्न को भी घटाया जा सकता है। तो देखो यहाँ जब हम इस निम्न में से इस उच्च को घटाएंगे तो माइनस आएगा, और जब उच्च में से निम्न को घटाएंगे तो प्लस आएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, कहीं कहीं प्लस भी करके दिया है, कहीं कहीं माइनस में भी दिया है, तो उससे आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया विभव प्रवणता। अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या वैद्युत विभवांतर और नीचे क्या है दूरी। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, और दूरी का क्या होता है मीटर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को हम न्यूटन पर कूलम होता है। तो देखो विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। दूसरा, अगर हम इसके क्वांटिटी की बात करते हैं, इसके राशि की बात करते हैं, तो इसकी राशि क्या होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, यानी इसके दिशा के साथ साथ इसका परिमाण में भी हमको क्या होता है प्राप्त होता है। तो हम कह देंगे यह कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा देखो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। देखो माइनस चिन्ह क्या बताता है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। तो विपरीत का मतलब क्या है बी से ए है, तो बी से ए है मतलब दिशा का क्या हो रहा है निर्धारण हो रहा है। तो जब दिशा का निर्धारण हो रहा है और साथ साथ उसका क्या निकलता है मैग्नीट्यूड भी निकलता है, तो हम कह देते हैं कि वह किस राशि को बताता है वेक्टर क्वांटिटी को बताता है, यानी सदिश राशि को बताता है। तीसरा, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका कितना होगा, तो इस फिगर को हम इरेज करते हैं और इसके डायमेंशन को बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करेंगे इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन इसका देखो क्या हो जाएगा विभव प्रवणता है। तो यहां से लिखेंगे हम विभव प्रवणता की बीमा। तो देखो विभव प्रवणता की जब हम बीमा की बात करेंगे तो देखो क्या है dV अपान dr है। तो dV हमारा क्या है वैद्युत विभवांतर है और dr हमारा क्या है दूरी है। तो वैद्युत विभवांतर का हमने पहले ही पार्ट में इसका बीमा बताया हुआ था, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि विभव प्रवणता की बीमा जो होगी वो क्या है dV यानी वैद्युत विभवांतर। तो हमने बताया था इसका फार्मूला और उसका मात्रक 1 अपान जो दूरी की बीमा होगी वो क्या होगी कैपिटल L के होगा। तो इसको अगर और हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ml पे 2 t पे -3 a पे -1, और यह L ऊपर जाएगा तो नीचे देखो पावर इसका +1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो L पे -1, देखो L पे -1 और L पे 2, जब आधार बराबर है तो घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब 2 में -1 को हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो डायमेंशन इसका बचेगा ml t पे -3 a पे -1, यानी विभव प्रवणता की जो बीमा होती है वह ml t पे -3 a पे -1 प्राप्त होती है। तो इससे हमको पता चल गया कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है या कैसी राशि होती है, और साथ ही साथ इसका हम लोगों ने पता कर लिया बीमा। और जो इसका तीसरा पॉइंट हम लोग तीसरा हो गया, जो इसका चौथा पॉइंट हम लोग प्राप्त करते हैं, चौथा पॉइंट ये होता है कि विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्राप्त होती है। यानी इसमें चौथा लिखेंगे विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर
होती है। आ गया बात समझ में? यानी विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो ये हम डिस्कस कर लिए विभव प्रवणता के बारे में। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो देखिए अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज किए, फिर हम इसके सेकेंड टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं। वो क्या है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब इसको हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे टॉपिक सेकेंड है, टॉपिक सेकेंड। देखो पहला टॉपिक हम लोग का विभव प्रवणता था, सेकेंड टॉपिक हम लोग विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक प्लस क्यू आवेश है। देखो फिगर इसका ध्यान से समझ लो। एक हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का अपना इस आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखिए अब इस आवेश से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम एक पोजीशन ले लेते हैं कि यह इसका क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना ही दूरी इस आवेश के चारों ओर क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो यह जो डायरेक्शन बता रहा है, यह डायरेक्शन किसको बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। तो अब देखिए अब कहा जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस आवेश से अब हम मान लेते हैं कि यह आवेश जो है किसी बिंदु पर रखा है और इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं? O कह देते हैं। यानी O बिंदु पर एक प्लस चार्ज क्यू रखा है जिसके वैद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए अब O से x दूरी पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A। आ गया बात समझ में? और फिर कहा जाता है कि अब इस पॉइंट A से कुछ दूरी पर, अब यहाँ से हम मान लेते हैं कितनी दूरी पर? डेल्टा x दूरी पर एक दूसरा कोई पॉइंट होगा B, और यह दोनों पॉइंट कहाँ पर स्थित हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हो गया A और B। अब देखो O से A का डिस्टेंस कितना है? x है। तो O से अगर B का डिस्टेंस हम निकालते हैं तो O से B का डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा? देखो यह x है और x में कितना बढ़ रहा है? डेल्टा x। तो x प्लस कितना हो जाएगा? डेल्टा x। ये कहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा? O से B तक का डिस्टेंस हो जाएगा। आ गया बात समझ में? अब देखो इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है, दूसरा B है। तो A का जो विभव होगा वह B की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा, और B का विभव क्या होगा? A की अपेक्षा कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो यह A जो है इस O से x दूरी पर है और यह जो बिंदु B है वह इस बिंदु O से उस x से कुछ अधिक है, कितना? डेल्टा x दूरी पर स्थित है। इसलिए इसका विभव कम होगा और इसका विभव अधिक होगा। यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो अब देखो अगर इस पे विभव हमारा अधिक है, इस पे विभव क्या है? कम है। तो अब हम मान लेते हैं कि इस बिंदु A पर जो विभव होगा वो विभव कितना होगा? V होगा। तो अब इस V से इस बिंदु B पर इसका विभव कुछ ना कुछ कम होगा, यानी इस V से क्या होगा? कम ही होगा। तो देखो अगर डेल्टा x दूरी पर यह बिंदु B है तो इसके विभव में से कितना निकाल दिया जाए? डेल्टा V निकाल दिया जाए। तो देखो अब यह विभव कम होगा और यह विभव अधिक होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमारा 6 वोल्ट है तो अब 6 में से हम डेल्टा V वोल्ट मतलब 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी निकाल दें तो यहाँ पे विभव 6 की अपेक्षा क्या होगा? कम प्राप्त होगा। तो यह अधिक हो गया और यह क्या हो गया? कम हो गया। तो अब इसके बाद से देखो हम क्या कहेंगे, इस बिंदु B पर एक हमारा परीक्षण आवेश रखा है क्या? Q नॉट। तो अब इस बिंदु O से इस बिंदु B पर अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे बिंदु O पर स्थित
आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल। तो देखिए क्या लिखा गया है, बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु B पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल। तो फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब प्लस Q आवेश के कारण इस Q नॉट पर जो वैद्युत बल होता है वह बल होता है हमारा, ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया जाता है E बराबर F अपान Q नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। यहाँ E हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स यहाँ से निकालेंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू Q नॉट के हो जाएगा। तो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कब के लिए है, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर स्थित Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल, और आरोपित वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। आगे बात समझ में, क्योंकि एक दूसरे को रिपल्स करेगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद से देखो अब लिखा जाएगा कि जब बिंदु B पर स्थित आवेश या परीक्षण आवेश को हम बिंदु A पर लेकर आते हैं तो इस पर जब अल्पांश दूरी हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा। तो अब हम लिखेंगे बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। तो अब देखो किसको लेके आ जा रहा है, Q नॉट को लेके आ जा रहा है। तो बिंदु B से यहां लिख देना ऐसे, बिंदु B से Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। तो जब स्मॉल डिस्टेंस हो रहा है तो स्मॉल वर्क भी होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, तो स्मॉल वर्क मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा W के। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट, किसी बुक में यहाँ डेल्टा X करके दिया है, कहीं कहीं DR करके भी दिया है, तो मतलब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा करती है तो डेल्टा X के जगह पे आप DX भी यूज कर सकते हो, और इस डेल्टा V की जगह पे DV भी यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब डेल्टा W बराबर देखो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल देखो कितना लग रहा है हमारा, F लग रहा है, और इनटू विस्थापन, देखो विस्थापन कितना हो रहा है B से A तक का डेल्टा X, लेकिन बल के विरुद्ध हो रहा है। तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा X, क्योंकि बल F के क्या हो रहा है, अपोजिट दूरी या विस्थापित हो रही है। तो अब हम यहाँ से कह देंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से F का मान निकला है कितना, E इंटू Q नॉट। तो अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, देखिए डेल्टा W इक्वल टू, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, E इंटू Q नॉट, और इंटू माइनस अब कितना हो जाएगा, डेल्टा X के हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम डेल्टा W अपान इस Q नॉट को नीचे लेके आएंगे तो Q नॉट हो जाएगा इक्वल टू क्या बच जाएगा, E इंटू माइनस ऑफ डेल्टा X के बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ में, अब यहाँ से लिखा जाएगा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, देखो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या बताया जाता है कि इन दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो देखो दो बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी, इस पे जो हमारे विभवांतर कितना है, v माइनस डेल्टा v और v, इन्हीं दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा जाएगा, परिभाषा से v बराबर क्या होता है, va माइनस vb, और इसी में मैंने दूसरा बताया था कि v बराबर क्या होता है, vb माइनस va। हमने दोनों फार्मूला को बताया था कि दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो अब विभवांतर की परिभाषा से v बराबर क्या होता है, va माइनस vb या vb माइनस va। तो अब इसके बाद से हम देखो क्या लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इस पार्ट को हम इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको हम इरेज करके इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद से हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से चलते हैं। तो देखो जब इनके बीच की हम बात कर रहे हैं, तो जब अल्प दूरी है तो कार्य भी इस पे क्या हुआ होगा, अल्प ही हुआ होगा। तो यहाँ से लिखेंगे इस v के जगह पे, क्योंकि वैद्युत विभव का जो फार्मूला पढ़े थे v बराबर क्या है, W अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पे अल्प कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे इस v की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा W और अपान क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। क्योंकि इस v का फार्मूला हम पढ़े हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ v इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू नॉट होगा। तो देखो जब अल्प कार्य हो रहा है तो विभव भी क्या होगा, अल्प ही होगा। तो अब इस फार्मूले पे हम अल्प विभव की बात करेंगे। तो देखो डेल्टा W अपान क्यू नॉट इक्वल टू, अब क्या है, या तो VA माइनस VB करें या VB माइनस VA करें। तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा V है और यहाँ पे क्या है, V माइनस डेल्टा V, ऐसा हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। क्लियर है। फिर डेल्टा W अपान क्यू नॉट, देखो VA माइनस VB है ना, तो VA माइनस VB, तो VA का मान देखो कितना है, V है, और माइनस है तो माइनस है, और VB का मान कितना है, V माइनस डेल्टा V के है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, V माइनस V और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा V के हो जाएगा। तो देखो यहाँ से या v इस v को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, डेल्टा W और अपान क्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा v के। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के। आगे बात समझ में, देखो जब अल्प कार्य हुआ है तो उस पे विभवांतर या विभव भी क्या होगा, अल्प ही होगा। तो देखो डेल्टा v, वही बात मैं आपको समझाया था यहाँ पे। तो देखो डेल्टा v के बराबर आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा W अपान क्यू नॉट है और यहाँ पे भी डेल्टा W अपान क्यू नॉट है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो अब यहाँ से लिखा जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रहेगा, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो देखो लेफ्ट के बराबर है तो राइट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स के हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। अब माइनस डेल्टा एक्स को हम नीचे लेके आएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा V और अपान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स के हो जाएगा। यानी देखो माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स को हम क्या पढ़े हैं, विभव प्रवणता पढ़े हैं। तो इसको हम विभव प्रवणता, और यह हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको R करके, E इक्वल टू माइनस R वैद्युत प्रवणता। देखो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस और डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स को क्या पढ़े हैं, विभव प्रवणता पढ़े हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस विभव प्रवणता क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल रहा होगा हमारा। देखो ये माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स क्या बताता है, और यह E हमारा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इस विभव का मान क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। देखो यह माइनस से क्या बता रहा है, विभव का मान यहाँ से घट रहा है। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या है, घटता है। तो यहाँ से लिखा जाएगा, देखिए मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूं, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। आगे वर्षन में तो क्या लिखा गया है कि यह जो ऋणात्मक चिन्ह है यह क्या दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। जो इसके पहले हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आवेश के समीप आएंगे विभव बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे यानी दूरी बढ़ते जा रही है तो विभव का मान घटते जाता है। तो वही निष्कर्ष यहाँ से हमको प्राप्त होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटते जाता है। तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक समविभव पृष्ठ के बारे में। तो समविभव पृष्ठ के नाम से भी आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि ये समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखो सम का मतलब समान, विभव का मतलब पोटेंशियल, यानी जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान नियत रहता हो या बराबर रहता हो या समान रहता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जैसे कि डिफिनेशन आप इसका कैसे दे लोगे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखो डिफिनेशन क्या बताया गया है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी विभव का मान हर बिंदु पर हमारा क्या हो, समान हो, तो वह जो पृष्ठ बनता है उसी पृष्ठ को हम क्या कह देते हैं, समविभव पृष्ठ कह देते हैं। अब यह समविभव पृष्ठ हम कैसे पता करते हैं कि समविभव पृष्ठ है, तो कुछ हम डायग्राम इसके देखते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हम पहले एक ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू के बारे में, क्लियर है। तो अब इस प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेश के चारों ओर प्राप्त होता है। तो हम इस आवेश के चारों ओर क्या कह दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, यानी यह इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूरी पर किसी बिंदु पर प्राप्त होगा उतनी ही दूरी पर इस आवेश के चारों ओर प्राप्त होगा। तो अब देखो क्या कहा जाएगा कि यह प्लस क्यू आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चारों तरफ प्राप्त होते हैं। तो अब कहा गया है कि अगर इस आवेश से हम r दूरी की बात करें, r दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं a, तो इस पॉइंट a पर इसका कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा और वह पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। यही होगा हमारा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु को इस आवेश से r दूरी पर लेते हैं तो उस बिंदु पर जो पोटेंशियल होता है वह कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। आगे बात समझ में, यानी अगर हम बात करें इतना ही दूरी पे इस से r दूरी पर कोई पॉइंट a है, इस पे भी हमारा पोटेंशियल कितना होगा, इतना ही होगा। अब r दूरी पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी पॉइंट a है तो इस पॉइंट a पर भी पोटेंशियल कितना होगा, इतना ही होगा। यानी इस आवेश से अब r दूरी पर हम कहीं पे भी वो पॉइंट लेंगे
तो उस पॉइंट पर हमको क्या होता है, विभव का मान समान होता है, यानी विभव क्या होता है, नियत होता है, विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उससे जो पृष्ठ हमको प्राप्त होता है उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। और इसके लिए जो समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है वो कैसा होता है, एक स्फीयर के रूप में मिलता है। यानी अब ए पॉइंट पे यहाँ पे भी होगा, ए पॉइंट यहाँ पे भी होगा, ए पॉइंट यहाँ पे भी, ए पॉइंट यहाँ पे भी, ए पॉइंट यहाँ पे भी है, और सारी कितनी दूरियों पे हैं, आर दूरियों पे, और सभी पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, यानी विभव का मान नियत होगा। तो इससे जिस पृष्ठ का रचना होता है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं कि यह एक स्फीयर होता है, और इसमें जो पृष्ठ प्राप्त होता है वह रियल भी प्राप्त होता है और इमेजिनरी भी प्राप्त होता है। इसको दिमाग में रखिएगा, रियल भी प्राप्त होता है और इमेजिनरी भी प्राप्त होता है। तो प्लस क्यू आगे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है, और माइनस की अगर बात करेंगे तो माइनस के लिए कहाँ पे होगा, इनवर्ड होगा। तो माइनस के लिए भी स्फीयर का क्या होता है, पृष्ठ प्राप्त होता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कह देते हैं, समविभव पृष्ठ। यानी यह जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। जैसा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, जब वैद्युत वलय रेखाओं के बारे में, कि दो वैद्युत वलय रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर ऐसा होता है तो वहां से दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो असंभव होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। और तीसरी बात इसमें याद रखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह सदैव इस समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। देख लो, अब अगर इसकी हम बात करें तो ये भी इस पृष्ठ से कितना एंगल बना रहा है, 90। अगर इसकी बात करें तो ये भी 90, इसकी बात करें 90, इसकी बात करें 90, इसकी बात करें 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी कितना बनता है, 90। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है, जैसा कि आपको फिगर में बताया गया। अब जैसे एक फिगर हमने बात कर लिया, अगर प्लस क्यू हो तो भी और माइनस क्यू हो तो भी, उसके लिए हमारा जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, एक स्फीयर प्राप्त होता है। और उसके लिए प्लस क्यू कैसा होता है, उस स्फीयर का केंद्र बताता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब हम दूसरे फिगर की बात करते हैं, तो इस फिगर को हम इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट फिगर को हम समझाते हैं। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट फिगर पे बात करेंगे कि जैसा हमने पहले पढ़ लिया कि प्लस क्यू आगे सो माइनस क्यू आगे सो, तो उसके लिए जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, एक स्फीयर होता है या गोलाकार प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, तो अगर दूसरा पॉइंट हम बात करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो उसके लिए हमारा समविभव पृष्ठ क्या होगा। तो देखो, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये सारी रेखाएं किसको बता रही हैं, यानी इस पे जो हमारा समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है वह कैसा होता है, एक प्लेन सरफेस के रूप में प्राप्त होता है। तो कैसा होता है, एक प्लेन सरफेस के रूप में प्राप्त होता है, और इसके हर पॉइंट पे हमारा जो विभव होता है वो कैसा होता है, समान होता है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा विभव होता है वो कैसा होता है, एक प्लेन सरफेस के रूप में प्राप्त होता है, और उसके हर बिंदु पर हमारा विभव क्या होता है, समान होता है। यह किसके लिए बात कर लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। इस पे जो होता है वो क्या होता है, प्लेन सरफेस के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस प्लेन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर हमारा विभव क्या होता है, समान होता है, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसके बाद से हम बात करेंगे, तो यह हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। आ गया बात समझ में। अब इसके बाद से हम बात करेंगे, तो जैसे एक बात यहाँ को ध्यान से सुन लो कि अगर हम बात करें कि इस सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा और इस सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कैसे इसको बताएंगे। क्योंकि अभी इसके पहले पढ़ा गया है कि एक फार्मूला पढ़ा गया अभी ना, कि E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स।
यानी इसका क्या मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इसके दिशा में यह सीट है और फिर यह सीट है, तो यह सीट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है और यह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जो सरफेस होगा उस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और जो उससे दूर होगा उसका पोटेंशियल अधिक होगा। यानी अगर हम इसको V1 कहें और इसको हम V2 कहें तो यहाँ पे कहा जाएगा कि V1 ग्रेटर देन क्या होगा, V2। यानी V1 का जो पोटेंशियल होगा वो अधिक होगा इसके अपेक्षा, V2 के अपेक्षा। आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो विभव होता है, विभव का मान घटते जाता है, यानी इसका विभव का मान घटेगा। इसके आगे वो सरफेस होगा तो उसका भी क्या होगा, घटेगा, और उसकी अपेक्षा इसका क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे दो सीट बनाया गया तो इसका कम होगा और इसका अधिक होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक है या इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ है। तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र के लिए जो कैसा है, एक समान है। अब हम तीसरे फिगर की बात करते हैं। तो तीसरा फिगर जैसे आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, तो अब इसको हम इरेज करके इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम तीसरे डायग्राम की बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए। अब वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अभी जैसे यहाँ पढ़ा गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव का मान क्या होता है, घटते जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और इसके लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, इनवर्ड, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लाइन को ड्रा नहीं करता हूँ, क्योंकि कि जब वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो देखिए क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव का मान कम होते जाता है। यानी अगर हम यहाँ से बात करें तो इधर घटेगा तो इधर क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही इधर घटा, इधर देखो बढ़ा, इधर देखो घटा, इधर क्या हो गया, बढ़ा, इधर देखो घटा, इधर क्या हो गया, बढ़ा। देखो अब इधर क्या है, घटते हुए क्रम में है और इधर बढ़ते हुए क्रम में है। आगे बात समझ में। ऐसे ही जब हम माइनस के लिए बात करेंगे तो माइनस के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। तो इनवर्ड का मतलब क्या होगा, अंदर की ओर घटेगा तो बाहर की ओर बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव का मान कम होते जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे घटा तो यहाँ पे बढ़ गया, देखो इधर बढ़ा हुआ है और इधर घटा हुआ है। तो फिर यहाँ घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, फिर ऐसे ही यहाँ घटेगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ घटेगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, यानी यहाँ घटेगा तो यहाँ पे फिर बढ़ेगा। तो ये हमारा किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए होगा कि इसके अंदर का ये जो हिस्सा है वो घटते हुए क्रम में और जो बाहर का हिस्सा होता है वह बढ़ते हुए क्रम में होता है। यह किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है। फार्मूला हम कौन सा यूज किए हैं, E = माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो बाहर की ओर बढ़ रहा है और इधर बाहर की ओर बढ़ रहा है, अंदर की ओर क्या हो रहा है, घटते क्रम में हो रहा है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हो गया। आगे बात समझ में। अब इस फिगर को आप बनाइए और फिर इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगर माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो उसके लिए हमारा समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो इसको हम अब इरेज करते हैं। स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें हम कहेंगे अगर सेम चार्ज हो तो उसके लिए हमारा समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। तो जब सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। तो इसके लिए जो डायग्राम हम लोग का बनेगा, देखिए अब हम प्लस प्लस को लेके चलते हैं, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के लिए भी हो जाएगा। तो हम प्लस प्लस के लिए बता दे रहे हैं, माइनस माइनस का आप लोग अपने मन से बनाइएगा, जैसे ये फिगर है वैसे सेम बनेगा। बस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, यहाँ तक ध्यान रखिए। तो अब देखो क्या कहा जाएगा, अब इसमें जो होता है इधर बढ़ता है इधर कम होगा, इधर बढ़ेगा
इधर क्या होगा, कम होगा। फिर इसके सेंटर की ओर बढ़ता है, इधर क्या होता है, कम होता है। सेम ऐसे अब इस प्लस के लिए भी हम कर लेंगे। अब इस प्लस के लिए भी देखो क्या होगा कि इधर की ओर बढ़ेगा और उधर की ओर क्या होगा, कम होते जाएगा। यानी देखो इधर कम हुआ, इधर अधिक, फिर इधर कम हुआ, इधर सरफेस अधिक, फिर इधर कम हुआ, इधर सरफेस अधिक हो गया। और लास्ट में इनके बीच का डायग्राम कुछ ऐसे आप लोगों को मिलता है। यानी जो सेम चार्ज होते हैं उनके लिए जब हम समविभव पृष्ठ लेते हैं तो कैसा होता है, कुछ ऐसे प्राप्त होता है। जब ऐसे प्राप्त होता है तो इधर से ये निकला, इधर से ये निकला, तो यह कैसा रूप ले लेता है, कुछ इस प्रकार का रूप ले लेता है। तो यह हमारा किसके लिए होता है, जब दो समान चार्ज हो। तो दो समान चार्ज के लिए अंदर की ओर बढ़ता है और बाहर की ओर घटता है। फार्मूला सेम है, E = माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x से। इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समविभव पृष्ठ के बारे में। तो हमने डिस्कस कर लिया कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी किसी भी स्टेप में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आप लोगों की मदद की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक लास्ट फिगर और है, तो उसको जनरली आप लोग गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे कि जब अनंत लंबाई का कोई तार होता था तो उसके लिए एक हमारा बेलन का रूप लेता था। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। देखो जैसे अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करें तो अगर नेक्स्ट फिगर में देखा जाए, अगर कोई हमारा वायर है और इस वायर पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका आउटवर्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसे होगा। तो अब क्या कहा जाएगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पॉइंट से r दूरी पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं A, और इतना ही दूरी पर A ले लेंगे। तो यहाँ से जो हमको ग्राफ मिलता है वो कैसा होता है, एक बेलन का रूप प्राप्त होता है। तो r दूरी पर A है, अगर हम थोड़ा सा दूरी कम करते हैं तो हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे प्राप्त होगा। देखो अगर दूरी हम यहाँ कर लेते हैं तो कुछ फिगर हमारा ऐसे होगा, लेकिन सारे कंडीशन में क्या होगा, बेलनाकार ही प्राप्त होगा। तो जब भी एक तार की हम बात करेंगे एक वायर पे, तो उसके लिए जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, एक बेलन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, समविभव पृष्ठ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके आगे बात करेंगे। तो अगर आज के टॉपिक में किसी भी प्रकार के दिक्कत आए होंगे या किसी भी स्टेप में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपकी मदद की जाएगी। वैसे मुझे आशा है कि नॉर्मल है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर आप लोग इसके पहले के सारे वीडियो चारों पार्ट देखे होंगे तो इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। तब तक के लिए आप लोग को स्टूडेंट्स गुड बाय एंड टेक केयर। और आप लोग छुट्टी को अपने वेस्ट मत करिएगा, घर पे एकदम अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का आज का पढ़ना आपके बोर्ड के लिए फायदेमंद होगा। तो घर पे आप लोग जरूर पढ़िएगा और सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहीं से भी दिक्कत होती है तो पूछिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप में आप लोगों को सारे कंफ्यूजन को दूर करके बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मुलाकात करते हैं।